हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड वर्सेस क्वांट स्मॉल कैप फंड। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हम लोग कंपेयर करेंगे इन दोनों फंड को और देखते हैं कि दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है लंबे समय के लिए। इसके साथ साथ गाइस, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड पिछले 1 से 1.5 सालों में क्यों अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। इसके विपरीत आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है। वो चाहे बात करें आप पिछले 1 साल में या फिर पिछले 3 साल में या फिर पिछले 5 सालों का। तो गाइस, आज का वीडियो देखने के बाद आपको काफी आसान होगा डिसीजन बनाने में कि आपको दोनों में से कौन से फंड के साथ जाना चाहिए, या फिर अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड में, तो क्या आपको उस फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए और आपको स्विच कर जाना चाहिए क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ। तो गाइस, बने रहिएगा थ्रू द वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। वहीं गाइस, अगर आप साल 2023 में एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन काफी लंबा है, यानी कि 25 से 30 साल के आसपास का आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है, तो आपके लिए कौन सा फंड है जो कि बेहतरीन होगा और कैसे आप 5,000 पर मंथ के एसआईपी से बना सकते हैं 20 करोड़ या फिर मोर देन 20 करोड़ का कॉर्पस। गाइस, तो इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मिल जाएगा इंड स्क्रीन पे, तो जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, एंड चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल वीडियो लेके आऊंगा सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड को कंपेयर करने के लिए मैंने डिफरेंट पैरामीटर यूज किया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों फंड्स का बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले बात करें यहाँ पे बेसिक डिटेल्स का, तो हम लोग बात करने वाले हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3,134 करोड़ का। बात करें गाइस कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4,831 करोड़ का। इनगेज बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे कोई डेटा नहीं होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस, बात करें फंड साइज का यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड का फंड साइज थोड़ा सा हायर साइड में जरूर दिखने को मिल रहा है, लेकिन गाइस ये एक्सट्रीम हायर साइड में नहीं है। वहीं गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का भी फंड साइज काफी सही है, बहुत कम नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो काफी सही माना जाएगा क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड साइज। गाइस सिमिलरली गाइस बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.62% का। बात करें गाइस कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.41% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.75% का। तो गाइस दोनों ही फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में काफी कम है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफी कम दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। वहीं गाइस बात करें इंसेप्शन का, यानी कि ये दोनों फंड कब लॉन्च हुआ था, तो पहले बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड लॉन्च हुआ था आपका यहाँ पे जनवरी 2013 को। बात करें गाइस कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड लॉन्च हुआ था आपका फरवरी 2019 में। तो इस फंड को देखें तो मोटा मोटी 4 साल के आसपास में हो चुका है। इन क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड को 10 साल से ऊपर हो चुका है गाइस। एंड गाइस यहाँ पे भी देखें तो अगेन कैटेगरी फीस का कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। बात करें गाइस क्रिसिल रेटिंग का, तो गाइस क्रिसिल अपना रेटिंग देता है हर एक म्यूचुअल फंड को। तो पहले बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो रेटिंग है क्रिसिल का वो है आपका 5 स्टार का, यानी कि क्रिसिल के अकॉर्डिंग क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है। परफॉर्मेंस ही नहीं गाइस, बाकी के जो पैरामीटर है उस पर भी क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी सही तरीके से उतर रहा है, तो इसीलिए क्रिसिल ने इसको 5 स्टार का रेटिंग दिया हुआ है। बात करें गाइस कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड को क्रिसिल ने जो रेटिंग दिया हुआ है वो आपका 4 स्टार का। इसका मतलब ये है कि कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म कर रहा है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस दे रहा है ये फंड। कहने का मतलब ये है गाइस कि क्वांट स्मॉल कैप फंड 20 है तो कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड आपका 19 है, तो सिर्फ 19-20 का ही फर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एनगेज अगेन यहाँ पे कैटेगरी एवरेज का कोई डेटा नहीं होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल जाएगा। तो गाइस ये रही बात आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड का बेसिक डिटेल्स। और गाइस यहाँ पे देखें तो फंड साइज के मामले में मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है। वहीं बात करें एक्सपेंस रेशियो का, तो यहाँ पे कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड बेहतर दिखता है। एनगेज बात करें एज का, तो आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये फंड ज्यादा पुराना दिखता है। वहीं कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड आपको मोटामोटी 4 साल के आसपास में हो चुका है। एंड क्रिसिल की रेटिंग की बात करें तो क्रिसिल ने क्वांट स्मॉल कैप फंड को ज्यादा रेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलिए गाइस बात करते हैं पास्ट परफॉर्मेंस का, और वहां पे पहले बात करेंगे हम लोग लमसम रिटर्न का। तो गाइस बात करें लमसम रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो काफी सही दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 14.44% का। बात करेंगे इस कैनरा बिल्कुल स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है पिछले 1 साल में वो निकल
निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.1% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 1 ईयर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 10.55% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड क्लियरली अपनी कैटेगरी एवरेज को अंडर परफॉर्म कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वहीं गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर है लास्ट 1 ईयर में। इन अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है गाइस। बात करें गाइस पिछले 3 सालों का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो काफी शानदार दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 56.62% का। कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड ने भी काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है पिछले 3 सालों में, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 36.58% का। इन बात करेंगे इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 3 सालों का ये भी काफी शानदार देखने को मिल जाएगा, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 31.51% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर में देखे तो दोनों ही फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासे मार्जिन से आउट परफॉर्म किया हुआ है। स्पेशली अगर आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का परफॉर्मेंस इन बाकी के जो फंड है इस कैटेगरी में उसके परफॉर्मेंस के बीच में काफी जमीन आसमान का फर्क है गाइस, क्योंकि क्वांट स्मॉल कैप फंड आपको 56.62% का रिटर्न दे रहा है, इन कैटेगरी एवरेज सिर्फ और सिर्फ 31.51% का ही रिटर्न दे रहा है। तो मोटा मोटी देखे तो 27% एक्स्ट्रा रिटर्न परफॉर्म करके दे रहा है कैटेगरी एवरेज के कंपेरिजन में क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। बात करके लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो काफी शानदार देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 24.45% का। बात करेंगे इस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो गाइस बता दूं कि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पे कोई डेटा नहीं मिलेगा, और मैंने यहाँ पे एनएल लिखा हुआ है आपके लिए। वहीं गाइस बात करें कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो परफॉर्मेंस निकल के आता है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.82% का। तो गाइस लास्ट 5 ईयर में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने मोटा मोटी डबल का रिटर्न दिया हुआ है अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में, जो कि काफी शानदार बात है क्वांट स्मॉल कैप फंड का गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का लमसम रिटर्न का, और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने काफी जोरदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है गाइस, स्पेशली इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस क्वांट स्मॉल कैप फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। इन अपने कैटेगरी एवरेज को ऑलमोस्ट 26-27% से आउट परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 3 ईयर में गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का एसआईपी रिटर्न का। तो गाइस बात करें एसआईपी रिटर्न का, तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.64% का। बात करेंगे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर में एसआईपी का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.73% का। तो गाइस एसआईपी के केस में लास्ट 1 ईयर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है जो काफी शानदार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे इस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है और सिर्फ 0.73% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में इन केस ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट गाइस। बात करेंगे पिछले 3 सालों का, तो पिछले 3 सालों के केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है एसआईपी का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 41.99% का, ऑलमोस्ट 42% का। बात करेंगे इस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 3 ईयर का वो काफी सही देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.01% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर, लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी शानदार है यहाँ पे, और कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में काफी ज्यादा परफॉर्म करके दे रहा है, मोटा मोटी 12% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने पिछले 3 सालों में गाइस। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है एसआईपी के केस में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 35.32% का। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे इसका कोई डेटा नहीं है। तो गाइस ये रही बात आपका एसआईपी रिटर्न का, और गाइस यहाँ पे भी देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। वहीं बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में तो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। इन पिछले 3 सालों में इसने काफी सही परफॉर्म करके दिया हुआ है, लेकिन क्वांट स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में 12% कम रिटर्न जनरेट करके आपको दिया हुआ है गाइस। गाइस आप लोगों ने गौर किया होगा कि कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड ने पिछले 1 से 1.5 सालों में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। तो इसके पीछे रीजन क्या है वो रीजन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे चल के बताऊंगा, तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइस। आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इन गाइस आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक काफी ज्यादा मोटिवेट करता है हम लोगों को कंटेंट बनाने के लिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। तो गाइस बात करें इक्विटी एलोकेशन का, तो पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लार्ज कैप एलोकेशन का। तो लार्ज कैप के केस में देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन रहता है गाइस लार्ज कैप स्टॉक में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.04% का। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन रहता है लार्ज कैप स्टॉक में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4.38% का। बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन रहता है लार्ज कैप स्टॉक में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका
3.45% का। तो गाइस लार्ज कैप एलोकेशन के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन लार्ज कैप स्टॉक में वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइस स्मॉल कैप कैटेगरी के जितने भी फंड है उसका एलोकेशन काफी कम रहता है लार्ज कैप स्टॉक में, लेकिन यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड में थोड़ा सा अलग दिख रहा है। ये फंड लार्ज कैप स्टॉक में भी काफी अच्छा खासा पैसे एलोकेट करके रखा हुआ है। इन कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो एलोकेशन है लार्ज कैप स्टॉक में वो मोटा मोटी अपने कैटेगरीज के आसपास में ही है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे मिड कैप एलोकेशन का, तो मिड कैप के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन निकल के आता है मिड कैप स्टॉक में वो है आपका यहाँ पे 6.47% का। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का मिड कैप एलोकेशन का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.05% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन रहता है मिड कैप स्टॉक में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.14% का। तो गाइस मिड कैप के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो एलोकेशन हो सबसे कम यहाँ पे दिख रहा है, वो चाहे बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। बात करें गाइस स्मॉल कैप एलोकेशन का, तो स्मॉल कैप के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका 57.24% का। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट है आपका स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 55.15% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन रहता है स्मॉल कैप स्टॉक्स में वो निकल के आता है आपका यहाँ पे 59.22% का। तो गाइस स्मॉल कैप के केस में देखें तो दोनों ही फंड का एलोकेशन काफी सही है, इन अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का इक्विटी एलोकेशन का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे काफी सही दिखता है क्वांट स्मॉल कैप फंड। हालांकि कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड की भी बात करें तो ये फंड भी काफी सही है इन टर्म ऑफ इक्विटी एलोकेशन, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा बेटर दिखता है, क्योंकि ये फंड लार्ज कैप स्टॉक में भी देखे तो काफी सिग्निफिकेंट पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है गाइस। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन दोनों ही फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। बात करें गाइस पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का, तो पहले बात करते हैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो में जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 75। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टॉक जो निकल के आता है जो निकल के आता है आपका 78 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक रहता है जो रहता है आपका 72 का। यानी कि इस कैटेगरी के जो स्कीम है उसमें ऑन एन एवरेज 72 स्टॉक्स रहता है। इन क्वांट स्मॉल कैप फंड में आपका 75 स्टॉक्स है यहाँ पे। इन कैनरा बैंक स्मॉल कैप में देखें तो आपका 78 स्टॉक है, तो मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे ही बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है गाइस। बात करें गाइस टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 30.16% का। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो एलोकेशन रहता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 12.10% का। इन बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो एलोकेशन रहता है टॉप 5 स्टॉक्स में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15.96% का, ऑलमोस्ट 16% का। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक्स के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करता है 30.16% का। तो गाइस इससे फायदा ये होगा क्वांट स्मॉल कैप फंड को कि अगर ये टॉप 5 स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करता है, इन दैट केस क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो बहुत शानदार रहेगा। इसके विपरीत अगर टॉप 5 स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, इन दैट केस क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी खराब हो सकता है गाइस। इन गाइस फॉर्चुनेटली क्वांट स्मॉल कैप फंड के केस में यही हुआ है कि इसका जो टॉप 5 स्टॉक्स है वो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया हुआ है पिछले 1 साल में, इन पिछले 3 सालों में भी। इन ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है पिछले 1 से 3 सालों में गाइस। सिमिलरली आपका जो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड है इसका भी टॉप 5 स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन इसका कंसंट्रेशन काफी कम है टॉप 5 स्टॉक्स में। यानी कि कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड सिर्फ और सिर्फ 12% ही इन्वेस्ट करता है टॉप 5 स्टॉक्स में। तो इसकी वजह से देखिए तो इस फंड का परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा है पिछले 1 साल में, इसके बावजूद कि इस फंड का जो टॉप 5 स्टॉक्स है उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है गाइस। तो गाइस आपको धीरे धीरे आइडिया लग रहा होगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से क्वांट स्मॉल कैप फंड पिछले 1 से 3 सालों में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया हुआ है। इसके विपरीत कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है पिछले 1 से 3 सालों में। बात करें इस टॉप 10 स्टॉक कंसंट्रेशन का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है यहाँ पे टॉप 10 स्टॉक में वो निकल के आता है आपका 44.17% का। कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इस फंड का जो टॉप 10 स्टॉक में कंसंट्रेशन रहता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.65% का। एंड बात करें इस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 10 स्टॉक में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 27.44% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन, टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन के मामले में भी देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है वो सबसे हाईएस्ट लेवल का दिख रहा है यहाँ पे। इन कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक में वो मोटा मोटी अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास में ही है, तो बहुत ज्यादा का डिफरेंस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। लास्टली गाइस बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो कंसंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3
सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.23% का। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.33% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन निकल के आता है टॉप 3 सेक्टर में वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.72% का। तो गाइस सिमिलर टू टॉप 5 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन एंड टॉप 10 स्टॉक कॉन्सेंट्रेशन, टॉप 3 सेक्टर के केस में भी देखे तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। और गाइस यहाँ पे देखे तो मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर दिखता है, क्योंकि इस फंड का कॉन्सेंट्रेशन काफी सही है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। तो इससे फायदा ये मिलता है कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो है वो ऑप्टिमाइज्ड है, मतलब बहुत ज्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं है और बहुत ज्यादा अंडर डाइवर्सिफाइड भी नहीं है, काफी ऑप्टिमम तरीके से डाइवर्सिफाइड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का, जिसकी वजह से देखे तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस हो काफी शानदार है, पिछले 1 साल में भी एंड पिछले 3 सालों में भी या फिर पिछले 5 सालों में भी गई। सिमिलरली गाइस बात करें इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे पीबी रेशियो का, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का। तो बात करेंगे इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो पीबी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.65 टाइम्स का। इसका मतलब ये है गाइस कि क्वांट स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है उस स्टॉक का प्राइस अपने बुक वैल्यू के कंपैरिजन में सिर्फ 1.5 गुना ज्यादा है गाइस, या फिर कह लीजिए 1.6 टाइम्स ज्यादा है। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो पीबी रेशियो निकल के आता है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 3.31 टाइम्स का। इसका मतलब ये है कि कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है उस स्टॉक का जो प्राइस है वो मोटा मोटी 3 गुना ज्यादा है अपने बुक वैल्यू के कंपैरिजन में। तो गाइस पीबी रेशियो के केस में देखें तो क्लियरली आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। बात करें गाइस प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, यानी कि पी रेशियो का, तो पी रेशियो के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो पी रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.25 टाइम्स का, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स है वो स्टॉक्स अपने अर्निंग के कंपैरिजन में मोटा मोटी 16 टाइम्स ज्यादा के प्राइस पे ट्रेड करता है। वहीं गाइस बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो पी रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.65 टाइम्स का। इसका मतलब ये है गाइस कि कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है वो अपने अर्निंग के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 22.6 टाइम्स एक्स्ट्रा प्राइस पे ट्रेड करता है गाइस। तो गाइस सिमिलर टू पीबी रेशियो, पी रेशियो के केस में भी देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे दिखता है गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं टॉप 10 होल्डिंग का और देखते हैं कि वहां पे कौन कौन सा स्टॉक्स है इन दोनों फंड के पोर्टफोलियो में। गाइस बात करें टॉप 10 होल्डिंग का, तो सबसे पहले बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के टॉप 10 होल्डिंग में जो पहला स्टॉक है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका आईटीसी लिमिटेड, और आईटीसी लिमिटेड में इस फंड का जो एलोकेशन है जो निकल के आता है 9.39% का। सेकंड स्टॉक है वो है आपका जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, फिर आपका आईआरबी इंफ्रा, फिर है पंजाब नेशनल बैंक, फिर आपका आरबीएल बैंक, फिर है बीकाजी फूड्स, फिर है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, फिर आपका एचएफसीएल, फिर आपका आर्चिन केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड एंड लास्ट स्टॉक है आपका इंडिया सीमेंट लिमिटेड। तो ये 10 स्टॉक है जो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड के टॉप 10 होल्डिंग में। एंड बता दूं आपको कि जो पहला 5 स्टॉक है उसमें क्वांट स्मॉल कैप फंड मोटा मोटी 30% पैसे इन्वेस्ट करता है। और गाइस ये पांचों स्टॉक काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है पिछले 1 साल में। और गाइस बात करें यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड का, तो इसने आपको 67% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। जिंदल स्टेनलेस की बात करें तो इसने आपको 74% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। आईआरबी इंफ्रा ने आपको मोटा मोटी 26% का रिटर्न दिया हुआ है। सिमिलरली बात करें पीएनबी का, तो इसने भी आपको मोटा मोटी 40% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। एंड बात करें आरबीएल बैंक का, तो आरबीएल बैंक ने भी आपको मोटा मोटी 16 से 17% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो गाइस टॉप 5 स्टॉक्स काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। तो गाइस ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में इन कंपैरिजन विद कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड। गाइस बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का, तो जो पहला स्टॉक निकल के आता है यहाँ पे वो फंड निकल के आता है सेरा सैनिटरी वेयर लिमिटेड, फिर है आपका केईआई इंडस्ट्री लिमिटेड, फिर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर है सिटी यूनियन बैंक, फिर है आपका अल्ट्राटेक सीमेंट, फिर आपका एमसीएक्स, फिर आपका कैनफिन होम्स, फिर आपका सेफर इंडिया लिमिटेड, फिर है आपका वेबको इंडिया लिमिटेड एंड लास्ट है यहाँ पे केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। गाइस तो गाइस ये है आपका कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का टॉप 10 होल्डिंग का। और गाइस टॉप 5 स्टॉक्स की बात करें तो आपका जो सेरा सैनिटरी वेयर है इसने 40% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। केईआई ने आपको 63% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। इक्विटास ने आपको 27% का रिटर्न दिया हुआ है। सिटी यूनियन की बात करें तो इसने आपको मोटा मोटी 12% का रिटर्न दिया हुआ है। एंड गाइस बात करें अल्ट्राटेक सीमेंट का, तो इसने आपको मोटा मोटी 19% का रिटर्न दिया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो गाइस रिटर्न के मामले में देखिए तो कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का टॉप 5 स्टॉक्स भी काफी सही रिटर्न दिया हुआ है,
लेकिन गाइस यहाँ पे दिक्कत ये है कि कैनरा बिकॉज स्मॉल कैप फंड ने अपने टॉप 5 स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ 12% ही पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो इसकी वजह से देखें तो इसका परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा है लास्ट 1 ईयर में गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन दोनों फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 23.61% का। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20.42% का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.48% का। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो दोनों ही फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन अपने कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में ज्यादा दिख रहा है। लेकिन बात करें इस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा ही दिख रहा है, यानी कि देखें तो मोटा मोटी 4 से 5% एक्स्ट्रा है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो इससे ये पता चलता है गाइस कि आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इस फंड का जो रिटर्न हो ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो है जो काफी शानदार दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 1.54 का। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का भी साफ रेशियो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 1.12 का। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो साफ रेशियो निकल के आता है जो निकल के आता है आपका यहाँ पे 0.91 का। तो गाइस साफ रेशियो केस में देखें तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो है जो काफी शानदार है। इन कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट डबल का साफ रेशियो दिखा रहा है यहाँ पे, जो कि काफी अच्छी बात है गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का। इनका जिससे ये पता चलता है कि जो आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड है इस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न काफी शानदार है गाइस। वहीं गाइस बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का भी साफ रेशियो काफी शानदार है, 1.12 का साफ रेशियो बिल्कुल भी खराब नहीं होता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है जो काफी शानदार दिखने को मिल जाएगा यहाँ पे 20.4% का। बात करें गाइस कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.9 का, मोटा मोटी 8% कह सकते हैं आप। एंड बात करें गाइस कैटेगरी एवरेज का, तो इसका जो अल्फा निकल के आता है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.14% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो दोनों ही फंड का अल्फा काफी शानदार है अगर आप कंपेयर करते हैं इसको अपने कैटेगरी एवरेज से। स्पेशली गाइस अगर आप बात करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड का जो अल्फा है वो बेहद ही शानदार है 20.4% का। इससे ये पता चलता है गाइस कि आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में आपको 20% या फिर कह लीजिए 20.5% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है आपको गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका इन दोनों ही फंड का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो मुझे क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी शानदार दिखता है क्योंकि इस फंड का साफ रेशियो काफी बेहतरीन है। इन अल्फा भी देखे तो काफी शानदार है, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हाइट साइड में जरूर है जिससे ये पता चलता है कि इस फंड का जो रिटर्न है वो ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। वहीं गाइस बात करें कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड का, तो ये फंड भी काफी बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन गाइस अगर आप बात करते हैं सबसे बेस्ट फंड का, तो निकल के आता है आपका डेफिनेटली क्वांट स्मॉल कैप फंड गाइस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे आपको मैंने बताया कि कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड और क्वांट स्मॉल कैप फंड के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों में से कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतरीन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। एंड गाइस कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है, आप ज्यादा रिस्क लेना जानते हैं, तो आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन होगा यहाँ पे, क्योंकि ये फंड पिछले 1 साल में भी, पिछले 3 सालों में भी, पिछले 5 सालों में भी काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। वहीं अगर आप रिलेटिवली कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप डेफिनेटली जा सकते हैं कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड के साथ। बट गाइस ध्यान रहे कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड पिछले 1 से 1.5 सालों में अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, इसने अपने कैटेगरी एवरेज को भी अंडर परफॉर्म किया हुआ है। इन क्वांट स्मॉल कैप फंड को तो काफी लंबे मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया हुआ है गाइस। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड में, तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए कि भाई आपको किस तरीके के फंड में जाना चाहिए। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना जानते हैं इन दैट केस आप डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड से क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ गाइस। इसके साथ साथ गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि पिछले 1 से 1.5 सालों में क्यों कैनरा बैंक स्मॉल कैप फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके विपरीत क्वांट स्मॉल कैप फंड काफी शानदार तरीके से परफॉर्म करके दे रहा है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इन वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। इन गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।